Hello dear learner, welcome to IELTS Fever channel and this is Manpreet. I hope you are doing well and your preparation is going great. So today I am sharing with you another latest cue card topic and topic is about describe an introverted person और statement आपको इस तरह से भी आ सकती है talk about an introverted person you know. You should say who the person is, how do you know him or her, why do you consider him an introverted person, and have you ever been involved with him over long discussion, and what you suggest to this person. आपको एक ऐसे इंट्रोवर्ट पर्सन के बारे में बताना है जिसे आप जानते हो, कौन है वो पर्सन, आप उसे कैसे जानते हो, आप क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो इंट्रोवर्ट है नेचर से और आप कभी उसके साथ डिस्कशन में शामिल हुए हो या आप उसे क्या सजेशन देना चाहते हो। ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में कवर करनी है। सबसे पहले मैं इसका सैम्पल आंसर आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद फॉलोअप हम डिस्कस करेंगे। 2 या 3 फॉलोअप भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में जो है चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। Let's start with simple answer. Well, being a social person, I love to communicate with others. Some of them are cheerful and social butterflies, while others are pessimistic and shy by nature. कि मैं खुद को सोशल पर्सन होने के साथ साथ मुझे क्या है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। उनमें से कुछ जो है बहुत ही चेयरफुल और सोशल बटरफ्लाइज यानी कि जो सोशल एक्टिव पर्सन होते हैं वो हैं, और जबकि कुछ ऐसे हैं जो निराशावादी, पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, और शाय बाय नेचर, शर्मीले हैं नेचर से। Some personalities are very influential and have an everlasting impact on the physics of others. कुछ personalities ऐसी होती हैं कि दूसरों के जो दिमाग पर वो एक अच्छी खासी छाप छोड़ जाती हैं। Similarly, I met with a person who lived in my locality. यहाँ पर सिमिलरली मैं एक ऐसे पर्सन से मिला या मिली जो हमारी ही लोकेलिटी में रहते थे। हिज नेम इज़ रचित शर्मा, उनका नाम जो है रचित शर्मा है। एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर लास्ट 8 years, और हम एक दूसरे को जानते हैं पिछले 8 सालों से। आई विविडली रिमेंबर व्हेन ही मूव टू अवर नेबरहुड, it was complicated to talk to him because he showed less interest in talking with the local people. मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वो हमारे नेबरहुड में मूव हुए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफ़िकल्ट होना उनसे बात करना, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं करते थे किसी के साथ बात करने में। In fact, at that time, I thought he was feeling shy just because of the new environment and new people. उस टाइम मुझे लगा कि शायद उनका ये शर्माना, उनका कम बात करना इसलिए है क्योंकि वो न्यू इन्वायरमेंट में आए हैं और नए लोगों से मिले हैं। But now many years have passed and Mr. Sharma did not change his nature. अब इतने साल बीत गए हैं पर फिर भी मिस्टर शर्मा का जो नेचर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। He does not talk to any other person and keep always mum. और उनका नेचर जो है अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं दूसरे पीपल्स के साथ, और उनका ऑलवेज कीप मम का मतलब होता है अपने आप में रहना और अपने सीक्रेट्स अपने पास रखना। वो किसी के साथ बात ज़्यादा नहीं करते हैं। I think the main reason behind his reserved nature is his family environment. मुझे ऐसे लगता है कि जो मेन रीज़न है रिजर्व्ड नेचर यानी कि उनका शाई नेचर होने के पीछे जो रीज़न है वो उनका फैमिली इन्वायरमेंटल है। आई केम टू नो फ्रॉम समवेयर दैट हिज वाइफ हैज़ लिव्ड सेपरेट फ्रॉम हिम एंड हिज चिल्ड्रन हैव माइग्रेटेड ओवरसीज, सो ही इज़ लिविंग अलोन। मुझे ये पता चला कहीं से कि उनकी वाइफ जो है उनसे सेपरेट रहती है और उनके जो बच्चे हैं वो ओवरसीज़ में माइग्रेट हैं, वो बाहर रहते हैं, सो वो घर में अकेले ही रहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या निकला है, ही डज नॉट हैव एनीवन विद होम ही शेयर हिज फीलिंग एंड इमोशंस। जिसका रिजल्ट ये है कि उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को शेयर कर सकें। Although I don't have long discussion with him, हालांकि मेरी उनसे कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं हुई कभी भी, बट
Once I tried to discuss many issues such as politics and histories. बट एक टाइम ऐसा था जब मैंने उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश की कुछ टॉपिक्स पे. देन ही गेव मी अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन रिलेशनशिप. उस टाइम उन्होंने मुझे एक डिटेल लेक्चर दिया रिलेशनशिप पे. Actually, he has no faith in relationship and this thing does not let him talk with others. Actually, उनका जो फेथ है, उनका विश्वास ही नहीं है रिलेशनशिप्स पे, क्योंकि उन्होंने ये फेस किया है. इस वजह से यही एक मेन रीज़न है कि वो दूसरों के साथ बात करना पसंद नहीं करते. आई रियली फील पिटी फॉर दैट पर्सन हु हैज़ मेड हिज ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. पिटी होता है मुझे, यानी कि दया आना. ठीक है, मुझे बहुत दया आती है ऐसे पर्सन्स पर जिनका अपना ही एक रिजर्व कंफर्ट जोन है, जिनका अपना ही एक वर्ड इमेजिनेशन वर्ड है. मुझे उन पर दया आती है. इफ़ आई गेट अ चांस टू एडवाइस हिम, अगर मुझे चांस मिलता है उन्हें एडवाइस देने का, देन डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली नेवर मिस द बोट. मैं इस चांस को गंवाना नहीं चाहूँगी. होपफुली आई विल टीच हिम टू बिकम अ ग्रेगोरियस पर्सन. मैं उन्हें ये सिखाऊंगी कैसे चीयरफुल, कैसे सोशल एक्टिव पर्सन बना जा सकता है. बिकॉज दिस ट्रीट हेल्प टू इन्हेंस हिज पर्सनैलिटी. क्योंकि ये पर्सनैलिटी, जो ये खासियत है, ये ट्रीट जो है वो क्या करेगी, वो उनकी पर्सनैलिटी को और उभार देगी. ओवरऑल दिस इज़ अ पर्सन whom आई नो. वो ये पर्सन है जिन्हें मैं जानती हूँ, हु इज़ नॉट एन आउट गोइंग पर्सनैलिटी, और जो सोशल बिल्कुल भी नहीं है, जो आउट गोइंग पर्सनैलिटी के बिल्कुल भी नहीं है. सो वो क्या है, इंट्रोवर्ट पर्सन है. सो इस तरह से आपको क्यू कार्ड प्रिपेयर करना है. बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसे मेमोराइज मत कीजिए, सिर्फ आइडियाज़ लीजिए और अपने आइडिया, अपनी स्टोरी खुद से क्रिएट कीजिए. आप नेबर की जगह पर किसी का भी नेम ऐड ऑन कर सकते हो. आप किसी अपने स्कूल फ्रेंड के बारे में बता सकते हो कि जब वो क्लास में आया तो उसका नेचर कुछ इस तरह का था कि वो किसी से बात नहीं करता था, कुछ इस तरह से. लेट्स मूव ऑन फॉलो अप क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक टू टॉक टू. किस तरह के लोगों के साथ आप बात करना पसंद करते हो. आंसर, वेल बीइंग अ एक्सट्रोवर्टेड पर्सन आई लव टू टॉक विद cheerful people because they are more optimistic and bring a smile to the face of people others who are depressed. They are great motivator for others to lead a life like them. तो आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं एक सोशल एक्टिव और एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ और मुझे जो चीयरफुल पीपल होते हैं उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आशावादी होते हैं और दूसरों को भी स्माइल देते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं. वो एक ग्रेट मोटिवेटर का काम भी करते हैं, जिससे दूसरों को लीड करने में जो है वो हेल्प मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ मोर सक्सेसफुल इन मेकिंग फ्रेंड्स, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड. कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है फ्रेंड्स बनाने में, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग. सो इंट्रोवर्ट का मतलब है कि अपने आप में खोए रहना. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सट्रोवर्ट जो है वो जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते होंगे. सो आंसर कुछ इस तरह से है, वेल आई थिंक एक्सट्रोवर्टेड पीपल आर वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग फ्रेंड्स because they have good humor and they are release positive vibes that makes the other people develop a friendship with them. वो ज़्यादा फ्रेंड्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अच्छा होता है और पॉजिटिव वाइब्स वो रिलीज़ करते हैं, देते हैं दूसरों को, जिससे दूसरे लोग उनके फ्रेंडशिप में जल्दी से आ जाते हैं. बिसाइड दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इवन ओवर स्मॉल मैटर्स, सो दिस एटीट्यूड मेक्स देम मोर पॉपुलर. हालांकि जो है उनके पास एक और अच्छी ऐसी बात है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं और इसी एटीट्यूड के कारण जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हैं. लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, डज सर्कमस्टांसेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द नेचर ऑफ पर्सन्स दैट शेप देयर एटीट्यूड. क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं पर्सन के नेचर्स पर और उनके एटीट्यूड को चेंज करते हैं. और आंसर है इसका येस, डेफिनेटली अनफोर्सीन circumstances really change the nature of a person. Like when people do not have a person with whom they can share their feelings or ideas, then they are try to keep their things private and don't trust others.
ये बिल्कुल है कि जब कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस आते हैं जो पीपल का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जब लोगों के पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को शेयर करे, तो वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखने लग जाते हैं और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। रिजल्ट क्या होता है, दे बिकम मोर इंट्रोवर्टेड, और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं। मोर ओवर व्हेन पीपल डिसीव्स अदर्स इट इज़ चैलेंजिंग फॉर द पर्सन टू बी ओपन विद ऑल। जब हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो धोखा देते हैं, डिसीव होता है धोखा देना दूसरों को, जब वो दूसरों को धोखा देते हैं तो एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पर्सन के लिए कि किसी के भी साथ खुल जाना, ओपन हो जाना, ओपन विद ऑल। सो सर्कमस्टांसेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर नेचर। तो वो जो सर्कमस्टांसेस है वो जरूर इम्पैक्ट डालती हैं नेचर्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्यू कार्ड एंड फॉलो आप आपने देखे हैं, इसको मेमोराइज नहीं करना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं, अच्छे स्कोरिंग के लिए मेमोराइज आइडियाज़ को मत कीजिए, सिर्फ आप आइडियाज़ लीजिए और अपनी स्टोरी खुद से क्रिएट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, शेयर and press bell icon for more updates. Thank you. See you in next video.